Assalamualaikum. Welcome back with my another interesting and very important video for class first year engineering. आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि आज इंशाल्लाह आपसे जो डिस्कस किया जाएगा वो फर्स्ट ईयर का एक तो पेपर पैटर्न डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर डिस्टर्ब हैं कि बुक चेंज हुई है तो पैटर्न भी चेंज होगा और वो सारी चीजें मल्टीपल क्वेश्चंस उनके माइंड में है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद एक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है और आप डिस्टर्ब हैं कि यार कहाँ से तैयारी और कौन से एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चंस पहले प्रेफर किए जाएं, तो वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो आपने कनेक्ट रहना है इसके लिए लर्निंग वर्ल्ड विद फन @फुरकान71 के साथ। साथ ही साथ जो इस चैनल पे न्यू हैं लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। ये जो आपके सामने गैस पेपर शो हो रहा है, मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त सर आदिल शरीफ की काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत है गैस पेपर में। तो ये पेपर इंशाल्लाह आप ये समझ लें कि 95 to 98% इंशाल्लाह आप इससे अगर तैयारी करते हैं तो आप 100 मार्क्स पेपर में इजीली हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 के हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर चैप्टर 1 में आपने करना क्या होगा। चैप्टर 1 में आपके पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 से जो 3 क्वेश्चंस आपने फोकस करना है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस हैं। दो पार्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक डिवीजन का पार्ट है और एक मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है, तो इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा। सेकंड सॉल्व की बात आ जाती है, इट मीन्स कि एक्स एंड वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम जो है ये पूछा जाता है और ये भी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन है। इसी तरह 1.1 में हमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ईयर के हवाले से, तो आपने लाजमी इस पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, जैसे 1.2 में फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस में कम चांस होता है इसका, लेकिन फोकस करना है आपने और इसको मेक श्योर करना है कि आप इसमें 100% हो। इसी तरह एक ये क्वेश्चन जहाँ पे आपने वेरीफाई करना है, तो इस क्वेश्चंस को भी आपने प्रॉपर फोकस लेके चलना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो चैप्टर 1 के हवाले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हमने यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि 1.3 से आपने इसको फोकस करना होगा। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात, हर पे नोट जो मेंशन है इस पे फोकस आपने लाजमी करना है कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे विजिबिलिटी आ रही है, ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर इन सेक्शन बी ऑफ फाइनल पेपर। यानी आपको जब मैं फाइनल पार्ट बताऊंगा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी से आपके जो है पेपर जो है इंक्लूड होगा पेपर में, तो सेक्शन ए टोटली डिपेंड ऑन एमसीक्यूज हैं, सेक्शन बी आपके शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है एंड सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो सेक्शन बी यहाँ पे मेंशन है कि इनसे अगर क्वेश्चंस आपके पास आए तो सेक्शन बी में ही आएंगे आपके पास। यहाँ पर जैसे चैप्टर 2 की मैं बात करता हूँ, तो चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं इसमें शॉर्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और लॉन्ग से भी बन सकते हैं, इसीलिए मेंशन किया गया है सेक्शन बी और सी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो 2.1 में हमें, क्योंकि मैट्रिसेस चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मालूम हमें करना है। ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन है। इसी तरह हमें यहाँ पर फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है, और ये भी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का ये क्वेश्चन आपने फोकस करना है। प्रूफ का ये क्वेश्चन लाजमी देखें, इस ईयर के लिए ये क्वेश्चन 90% चांस है कि ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाए। 2.4 में आपने जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ी हैं और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा है, प्रूफ करना सीखा है, वो तमाम जो पार्ट हैं, अगर आप ये 4 पार्ट भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा कवर अप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपने पढ़ा होगा क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स रूल और गॉस जॉर्डन मेथड, जिसमें इकोलॉन फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपने इन तीनों मेथड को यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है और 2.6 से रिलेट कर रहे हैं ये, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये आपने लाजमी करके जाना है, क्योंकि कोई भी मेथड वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। और जो इक्वेशंस है, ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप एक इक्वेशंस को भी प्रॉपर समझ लेते हैं तो सेकंड ऑटोमेटिकली आप जो है वो इजी वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर 3 से रिलेटेड है और चैप्टर 3 में हमारा जो पार्ट है
वो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड है 3.1 में, ये क्वेश्चंस आपने लाजमी फोकस करना है। इसी तरह फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन, ये भी 3.1 का क्वेश्चन है, इसको भी मेक श्योर करें। इसी तरह आपने एंगल वाला एक पार्ट है, एंगल, और ये 3.4 से रिलेट कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने फोकस करना है। फाइंड द प्रोजेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी देखना है। और फाइंड द वर्क डन ऑफ द फोर्थ, ये दो क्वेश्चंस मेक श्योर करें कि इनको तो लाजमी करें इस चैप्टर से, क्योंकि इनमें से लाजमी आपके पास एक क्वेश्चन आना है इस बार, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर हमें फाइंड द मोमेंट मालूम करना है। और परेशान नहीं हो ये कि ये फिजिक्स आ गया, मैथमेटिक्स में ही वेक्टर चैप्टर, उससे रिलेटेड चीजें। और मोमेंट के क्वेश्चंस जो है वो एक लाजमी पूछा जाएगा, और ये रिलेट कर रहा है 3.5 से। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट जो इसमें है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें मालूम करना है, वर्टिसेस गिवन है। और इसी तरह वॉल्यूम मालूम करना है टेट्राहेड्रॉन का। और हमें यहाँ पर जो ए बी और सी एंड डी की वैल्यूज है वो गिवन है, तो 3.5 एंड 3.6 से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 से रिलेटेड है, और ये जो पार्ट पूछा जाएगा आपका बी सेक्शन में होगा, जिसमें आपने फाइंड द सम मालूम करना है। सीरीज आपको गिवन होगी 4.4 से, ये दो क्वेश्चंस आपने मेक श्योर करना है। इसी तरह आपके पास फाइंड द जीएम बिटवीन 3 एंड 6, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड करने पूछा जा सकता है आपसे। और अगर अब बात की जाए कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो प्रूफ करना है कि अगर पीएट ट्रम ऑफ एन एच पी इज क्यू एंड द क्यूएट ट्रम इज पी, प्रूव दैट पी प्लस क्यूएट ट्रम इज पी प्लस क्यू, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो 4.8 से ये रिलेट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट है चैप्टर 5, और इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो क्वेश्चंस भी आप इनफ अगर कर लेते हैं इनकी प्रैक्टिस, तो आप इजिली इनको परफॉर्म कर सकेंगे। चैप्टर 6 से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं, तो चैप्टर 6 क्योंकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्वियसली सी बात है पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 4 वॉवल एंड 7 कॉन्सोनेंट। तो 6.2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये तीन पार्ट आपने मेक श्योर करना है कि इनको तो आप लाजमी करके जाएं। इसके अलावा 6.2 से मजीद जो 37-38 क्वेश्चन है, ये भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट वर्ड है, पाक बटन को कितने उसमें जो है हम अरेंज कर सकते हैं। वेज होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चांसेस को कहते हैं, 50-50 चांसेस भी होते हैं, अगर टाइस की बात करें तो 1/6 चांसेस होते हैं। 6.3 से रिलेट ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको फोकस करके आपने लाजमी जाना है। और 6.4 से अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास यहाँ पर 6.4 के ये क्वेश्चंस हैं जो मेक श्योर करें कि आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर 7 है, और चैप्टर 7 क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से रिलेट कर रहा है, और इससे क्वेश्चंस लाजमी पूछे जा सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन है, और सेक्शन सी में भी आ सकते हैं और बी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 7.1 और 3 में जो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको हाईलाइट किए हैं, वो मेक श्योर करें कि आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और इसके अकॉर्डिंगली आपने चीजों को कवर अप करना है। तो मजीद कुछ एक्सरसाइज हैं, वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें आपसे डिस्कस किया जाएगा। और जो पेपर पैटर्न है वो भी इंशाल्लाह उसकी एक अलग से सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस पे आपने फोकस करना है और इसकी तैयारी आपने प्रॉपर रखना है। और कोशिश ये करें कि पेपर से पहले ही पेपर की तैयारी कर लें, ताकि आपको जो है पेपर में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो ज्वाइन रहें, कनेक्ट रहें लर्निंग वर्ल्ड विद फन के साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।